नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू आयुर अमृता, आयुर्वेदा फॉर ऑल। दोस्तों, कहा जाता है कि सैकड़ों ऋषि मुनियों की तप की देन है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में वो शक्ति है, वो पावर है कि वो सारी बीमारियां और सारी तकलीफों को हर लेती है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्किन डिजीजेस के बारे में। हम सभी चाहते हैं कि हमारी काया यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ हो और खूबसूरत हो, मगर इस शरीर को खराब कर देती हैं ये स्किन डिजीजेस, जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, अर्टिकेरिया। क्या इन स्किन डिजीजेस का आयुर्वेदा में कोई उपचार है? जानेंगे इसी के बारे में। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष गायकवाड़ जी का। वेलकम डॉक्टर। नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि स्किन डिजीजेस जिन्हें हम काफी ज्यादा हीन नजरों से देखते हैं, अगर किसी के शरीर पे अगर कुछ पिंपल्स या कुछ भी आ जाए तो वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, वो पब्लिक को फेस नहीं कर पाता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। ये आखिर होते क्यों है? जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि आयुर्वेद में इसे कुष्ठ कहा जाता है। कुष्ठ का मतलब यहाँ पे लेप्रोसी नहीं है जी। कुष्ठ का मतलब होता है कुष्णाति कुष्ठम, यानी कि कुष्ठ वो व्याधि है जो त्वचा को थोड़ा हार्डनेस लेता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं और वर्ण में यानी कि उसके कलरेशन में चेंजेस आ जाते हैं, पिगमेंटेशन चेंज हो जाता है। ये डिसीज होता है उनकी खान पान की आदत, उनका त्रिदोष का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाने की वजह से और उनके विहार की वजह से। इसमें हम देखेंगे कि स्किन का स्ट्रक्चर क्यों खराब होता है। जी। आम यानी कि सबसे मेन चीज जो आम होती है, आम यानी अनडाइजेस्टेड फूड, हम अगर उसको कंसंट्रेट करें तो वो पित्त प्रकृति का आहार, पित्त प्रकृति के व्यक्ति पित्त एटमॉस्फेयर में अगर लेते हैं तो इस वजह से कुष्ठ के होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं फिर से क्लेरिफाई करना चाहूंगा, कुष्ठ यानी कि त्वचा रोग कहलाता है, कुष्ठ यानी लेप्रोसी नहीं है। जिसमें केटिव नाम का जो एक क्षुद्र कुष्ठ का प्रकार है, क्षुद्र कुष्ठ में 11 प्रकार आते हैं, जिसमें केटिव यानी सोरेसिस खास करके पाया जाता है पित्त प्रकृति के लोगों में, जो टीन फूड खाना पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्वेटिव फूड खाना पसंद करते हैं, नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोक पीना पसंद करते हैं, पहले से उनकी प्रकृति पित्तल होती है, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों को सोरियासिस सबसे ज्यादा देखा गया है। मगर जब हम बात कर रहे हैं एक स्किन डिजीज के बारे में, तो इसका पूरा का पूरा जो एक फोकस है वो सिर्फ डाइट से रिलेटेड होता है? आहार और विहार ये दोनों चीजें उस पर अफेक्ट करती है। विहार से हम अगर देखें तो जो दिन में खा के सो जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा होता है, या मदिरा पान यानी कि वाइन इंटेक ज्यादा है। अब विरुद्धासन भी देख लीजिए, विरुद्धाहार की वजह से भी हो सकता है स्किन डिसीज, जैसे कि उसमें आप मछली और दूध का सेवन कर ले, या फिर अगर आप वाइन लेते हैं तो वाइन के साथ में रेड वाइन के साथ में व्हाइट मीट या व्हाइट वाइन के साथ में रेड मीट, दिस इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। आज सोरियासिस सबसे ज्यादा लोगों में पाया जाता है एक्जिमा की कंपैरिजन में, और सोरियासिस हम ज्यादा से ज्यादा हमने जो पेशेंट सर्वे किया है उस हिसाब से सऊदी में सबसे ज्यादा सोरियासिस हमने देखा है। पित्त प्रकृति का आहार यानी तामसिक आहार सबसे ज्यादा खाया जाता है, और ऐसे तामसिक आहार की वजह से उसी तरह से विहार भी होता है, उसी वजह से हम स्किन डिसीज में सोरियासिस देख सकते हैं। आई थिंक ये तो बहुत क्लियर हो गया कि आखिर ये होते क्यों हैं। बट इनका उपचार किस तरह से किया जाए, किस तरह से इनसे छुटकारा पाया जाए? सोरियासिस के लिए आप कोई भी मेडिसिन, ओरल मेडिसिन ले ले, वो टेम्पररी रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये मान्यता बिल्कुल गलत है कि आप सोरियासिस के लिए कोई अपर ऑइलमेंट यूज कर लीजिए, ओरल मेडिसिन लीजिए, नहीं। इसके लिए आपको शोधन कर्म करना बहुत जरूरी है। इंटरनल क्लीनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसमें स्नेहपान यानी कि इंटरनल ओलिएशन घी का प्रयोग किया जाएगा। उसके साथ साथ आपका विरेचन यानी कि शोधन, इंटरनल शोधन किया जाएगा। आपके बॉडी मसाज के स्ट्रोक इस तरह से हमने डिजाइन किए हैं कि आपका जो सोरियासिस है एटलीस्ट विद इन 1 मंथ उसके पैचेस निकलना शुरू हो जाएगा, जो डैंड्रफ बनता है वो डैंड्रफ होना बंद हो जाएगा। विद इन 3 मंथ सोरियासिस पेशेंट कैन हिमसेल्फ से नहीं कि आज मुझे 75% 80% मुझे रिलीफ है, एंड विद इन अ ईयर सोरियासिस टोटली कवर होगा। लेकिन सबसे मेन जो चीज है उसमें है डाइट। अगर आप डाइट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते हैं, आप थोड़ी सी अपनी जीवा पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो ये सोरियासिस फिर से आ सकता है। तो किस तरीके की डाइट कंज्यूम करनी चाहिए जिन लोगों को स्किन डिजीजेस होते हैं? सौर मैटर जिसमें ज्यादा ना हो, फर्मेंटेड फूड, सौर मैटर जैसे कि, और वात बढ़ाने वाली चीजें,
पित्त बढ़ाने वाली चीजें जैसे कि कोक हो गया, पिज्जा हो गया, पिज्जा फूड हो गया, टीन फूड हो मतलब गया। आप एंजॉय करना लाइफ को बंद कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, कुछ समय के लिए आप एंजॉय करना बंद कीजिए, फिर पूरी लाइफ एंजॉय कीजिए। आइए डॉक्टर, देखते हैं कि आपके पेशेंट इसके बारे में क्या कहेंगे। मुझे साइनस की बहुत ही तकलीफ थी। सर्दी बहुत हो जाती थी, 2-2 महीने तक मुझे सर्दी नहीं जाती थी और सर्दी की वजह से खांसी हो जाती है, तो हरनिया बहुत दुख रहा था। फिर किसी ने मुझे आयुर अमृत का नाम सुझाया, तो मैं डॉक्टर आशीष के पास गई, उनकी ट्रीटमेंट ली। उनकी ट्रीटमेंट के बाद मुझे अभी साइनस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और पिछले 3-4 महीने से एक भी बार मुझे सर्दी भी नहीं हुई है और हरनिया में भी दुखना नहीं हुआ है। हाय, मेरा नाम राजूल है। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे बालों की। मेरे बाल बहुत झड़ते थे और बढ़ते भी नहीं थे, इतने पतले बाल, बहुत ऑड लगता था मुझे। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सोच रही थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे डॉक्टर आशीष के पास जाने के लिए सजेशन दिया और डॉक्टर आशीष के पास जाने के बाद मेरे बाल इतने अच्छे ग्रो हो रहे हैं कि आपके सामने दिख ही रहे। और दूसरी बात, इतने ठीक हो गए, मेरे व्हाइट बाल भी ब्लैक हो गए और घने भी इतने हो गए। 3 महीने के ट्रीटमेंट के दरमियान ये रिजल्ट है और आगे 2 महीने की और बाकी हो सकता है खत्म होने के बाद इससे भी बेटर रिजल्ट आ जाए। अभी अभी देखा कि आपके जो पेशेंट्स हैं उन्हें काफी ज्यादा रिलीफ मिला है। जी। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी सोरियासिस के बारे में। ये एक ऐसा डिजीज है, अगर किसी इंसान को हो जाता है तो वो सोशली एकदम कट हो जाता है। पहले तो अंग दाह होता है, यानी कि पूरी स्किन जलने लगती है जी। और उसके बाद में ब्लीड जो है, दिस इज द फाइनल स्टेज, जी। ब्लीड होता है उसके तो अंदर। इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले तो हमें क्लींजिंग करते हुए पित्त को बॉडी से बाहर करना है। उसके बाद स्किन को जो डैमेज होते जा रही है स्किन, उसको रिपेयरमेंट करना है। तो दिस इज अ बेसिक थिंग। इसमें आपको विरेचन देना है। विरेचन के बाद में कुछ मेडिसिन जो है वो आपको अप्लाई करने हैं बॉडी पे अप्लाई करते हुए आपको बॉडी मसाजेस यूज करने हैं एंड कोल्ड फोमेंटेशन आपको यूज करना है। दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर विच वी यूज। हमने जिस तरह से बनाया है, तो उसमें हम कुछ लेप है बॉडी में, जो लेप लगाने के लिए पेशेंट को घर पे भी देते हैं और खुद बताते हैं कि हाउ टू यूज इट, और हम खुद भी उसको करवाते हैं। खास करके हम डाइट पे ज्यादा करके ध्यान देते हैं, मेडिटेशन पे खास करके ध्यान देते हैं। और इस तरह से हमने जब कुछ केसेस हमने हैंडल किए और हमने देखा कि हमको लगभग 100% पेशेंट्स में रिजल्ट मिले और दैट्स ऑल पॉजिटिव रिजल्ट। कहा जाता है कि स्किन डिजीजेस छूने से फैलते हैं और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनके ऊपर मसाजेस की जाती है। तो जो थेरेपिस्ट है या वो कहीं ना कहीं से इट्स नॉट इंटरलिंक्ड। देखिए, इसमें 8 से 10 बॉडी मसाजेस होते हैं, जिसमें से पहले 5 मसाजेस ऑयल प्लस घी के कॉम्बिनेशन के और कुछ हमारे फॉर्मूलाज है उसके अंदर में होते हैं। तो जब हम ये मसाजेस करते हैं तो इसमें हम प्लास्टिक ग्लोव्स यूज करने के लिए देते हैं। देन आफ्टर बाकी के जो मसाजेस होते हैं तो तब तक इन्फेक्शन टोटली निकल जाता है। फिर भी हम एज अ कहेंगे कि सिक्योर तरीके से काम करते हुए हम लोग एंटीसेप्टिक, उसमें हर्बल एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्किन अपने आप ग्लो होने लगती है। और सोरियासिस के पेशेंट को खुद उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि सोरियासिस का पूरा स्किन क्लियर होने के बाद अपने आप एक ग्लो बॉडी में आ जाता है। वेरी गुड। आई थिंक मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दीजिए जो इस तरीके के डिजीज से जूझ रहे हैं। सोरियासिस एक इस तरह का डिजीज है जो छूने से नहीं फैलता। ये कुलज व्याधि है, यानी कि जेनेटिकली ये फैल सकता है, जेनेटिकली ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका क्योर नहीं है। सोरियासिस क्यूरेबल है, लेकिन सोरियासिस क्यूरेबल है वो हद तक जब तक आप कोऑपरेट करते हैं। अगर आप डाइट के थ्रू कोऑपरेट करना चाहते हैं या जिस तरह से आप कोऑपरेट करते हैं, जिस लेवल तक आप कोऑपरेट करते हैं, तब तक वो क्योर हो सकता है। डाइट के तौर पे कहा जाए तो रिस्ट्रिक्टेड है कि आप खट्टी चीजें ना खाएं। खाने में से इमली, अचार, दही, ये सब चीजें टोटली निकाल दें। उसके अलावा आपका जो रूटीन लाइफ है, इसमें दिन में सोना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जैसे कि कहा गया है कि आपकी दिनचर्या टोटली फिक्स कर दी जाएगी, उसी तरह से आपको पूरी 6 से 7 महीने का ड्यूरेशन आपको निकालना है। आई थिंक डॉक्टर, आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आज हमें दी है, दैट वाज रियली गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक्स। तो दोस्तों देखा